हाँ, तो चलिए विद्वानों, हम इसके पहले प्लांट टिश्यू की चर्चा कर रहे थे, जिसमें दो कैटेगरी आपने देखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने जान लिया, पोजीशन के बेस पर स्पेशली तीन कैटेगरी में, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, उनकी पोजीशन कहाँ थी, क्या फंक्शन था, ये आपने जान लिया। अब परमानेंट टिश्यू की चर्चा हम कर रहे थे, लेकिन बीच में रोकना पड़ा था, तो वहाँ पर परमानेंट टिश्यू को हमने, जो प्लांट में परमानेंट टिश्यू है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जिसकी सेल्स लिविंग होती हैं, सेलुलोज की सेल वॉल होती है, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, ये बता चुके हैं सब। आज हमें प्लांट टिश्यू में जो परमानेंट में सिंपल था, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के थे, एक तो सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। परमानेंट के दो पार्ट थे, परमानेंट प्लांट टिश्यू भूले हो तो याद कर लीजिए, दो टाइप का था, एक था सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। तो इसमें सिंपल हो गया, जिसमें परमानेंट में सिंपल में तीन पार्ट किया गया था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पर इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके थे पैरेन्काइमा की, इसलिए हो गया, अब दो बचता है, जिसको यहाँ लाते हैं कोलेन्काइमा, और ये दूसरा स्क्लेरेन्काइमा। हमें आज ये दो टिश्यू की कंपैरेटिव स्टडी करनी है, ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे हैं, इसी की चर्चा हमें करनी है, और फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू करके प्लांट टिश्यू का काम समाप्त करना है। तो अब कोलेन्काइमा पर अगर ध्यान दें, तो पैरेन्काइमा की कंपैरिजन में सेल वॉल यहाँ पर थिक हो गई है, और स्पेशली इसकी सेल्स जो होती हैं इलांगेटेड होती हैं, इस टाइप से लंबाई इनकी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। इसके पहले पैरेन्काइमा कहते हैं मोस्टली स्फेरिकल थी, और यहाँ पर खास करके कार्नर्स पर, सेल के कार्नर्स पर सेलुलोज के ज़्यादा क्वांटिटी में डिपोजिशन के नाते यहाँ पर थिकनेस बढ़ जाती है। वैसे सेलुलोज के अलावा इस पर पेक्टिन एक नया मटेरियल आ गया था, सेल वॉल के कंपोजिशन के बेस पर हमने डिफरेंस की बात कही थी, तो पेक्टिन की क्वांटिटी ज़्यादा होने के नाते, वहाँ पर सेलुलोज था, यहाँ पर सेलुलोज तो है ही, पेक्टिन आ गया, और पेक्टिन के नाते सेल वॉल की थिकनेस बढ़ गई। सेल इसकी भी मोस्टली लिविंग हो सकती है, कभी डेड भी हो सकती हैं, मोस्टली लिविंग यहाँ भी हैं। वो स्फेरिकल थी, ये इलांगेटेड हो गई हैं, सेल वॉल थिन थी, यहाँ सेल वॉल थिक हो गई, और पेक्टिन एक नया सब्सटेंस इसमें इंक्लूड हो गया। और क्लोरोप्लास्ट अगर होता है फोटोसिंथेसिस में भी ये हेल्प करती हैं। अब इसके अलावा क्या है, हम दोनों को साथ अगर चर्चा करते चलें, स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा की एक साथ काम हो जाएगा, जिससे लंबा आपको समय न देना पड़े, और चाहे तो इसकी हेल्प से आप नोट बनाने में भी सुविधा पा सकते हैं। इसीलिए हमने कंपैरेटिव जब तक बताते हैं तब तक सुनते भी रहें, और साथ साथ ये पॉइंट्स हैं, ये आपकी स्क्रीन पर कंटिन्यू बने रहेंगे, सहयोग ले सकते हैं। कोलेन्काइमा की सेल्स जो हैं ये लिविंग हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा की केस में मोस्टली सेल्स डेड हो जाती हैं। दूसरा डिफरेंस है, अब ये लिविंग प्रॉपर्टी क्रिएट करने वाला जो मटेरियल है वो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इसमें साइटोप्लाज्म जो हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म अल्टीमेटली फिनिश हो जाता है, कह सकते हैं विदाउट साइटोप्लाज्म है, आर इम्पटी होता है। इस सेल के अंदर की जो जगह है, यहाँ पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होना चाहिए था, ये इस केस में खत्म हो गया, नहीं है तो ये इम्पटी होगा, और या विदाउट साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। लास्ट की स्टेज में सेल वॉल के कंपोजिशन के बेस पर देखें, पहले आपको बता दिए ये सेलुलोजिक है मोस्टली, यानी सेलुलोज की क्वांटिटी ज्यादा है, और यहां पर स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है ये लिग्निफाइड होती है, मींस इसमें एक मटेरियल आ गया लिग्निन। तो लिग्निन एक सब्सटेंस आ गया, एक्सेस क्वांटिटी सेल वॉल में इसी की है, लिग्निन की क्वांटिटी, तो ये इसीलिए कहते हैं लिग्निफाइड होती है। तो ये सेलुलोजिक है, मोस्टली सेलुलोज की बनी है, पेक्टिन भी है, और ये लिग्निफाइड है, तो एक्सेस क्वांटिटी इसमें लिग्निन किया गई, और लिग्निन के डिपोजिशन के नाते
जो ये सेल वाल है ये काफी थिक हो जाती है, और इसी की वजह से जब वाल की थिकनेस बढ़ती है तो इसके अंदर की जो जगह होगी सेल के अंदर की, जिसको हम कह रहे हैं ल्यूमेन, तो यहां पर कोलन काइमा की केस में ल्यूमेन वाइड होती है, इसके अंदर की जगह ज्यादा होती है, जबकि स्क्लेरेन काइमा में ये जगह जो होती है बहुत कम हो जाती है। और कभी कभी अगर आप माइक्रोस्कोप से किसी प्लांट के स्टेम की या रूट की स्टडी करते हैं जहां पर स्क्लेरेन काइमा दिखती है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, सेल्स मोस्टली पॉलीगोनल होती हैं, और जहां भी देखते हैं तो ये लगता है कि इसकी डबल लेयर्ड हैं, तो सेल के अंदर सेल बनी स्ट्रक्चर ऐसी दिखती है। तो ये वास्तव में लिग्निन के डिपोजिशन के नाते होता है, दीवार कंपैरेटिवली थिक हो जाती है और अंदर की जगह, जिसको ल्यूमेन कह रहे हैं, कि धीरे धीरे लगभग खत्म या कह लीजिए बहुत नैरो होती है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो सेल वॉल की थिकनेस और जो इसकी लिविंग प्रॉपर्टी थी, दोनों से अगर कंपेयर करें, थिकनेस ज्यादा हो जाने के कारण ये स्क्लेरेन काइमा जो होती है ये हार्डनेस क्रिएट करती है, जिस पार्ट में रहती है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जबकि ये कोलन काइमा जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ साथ इसमें इलास्टिसिटी भी होती है। इलास्टिसिटी से मतलब हमारा है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी से है। तो ये कोलन काइमा और स्क्लेरेन काइमा हो गया। स्क्लेरेन काइमा में एक पॉइंट और हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये स्क्लेरेन काइमा जो कि मोस्टली डेड सेल का बना है, इसमें सेल वॉल काफी मोटी हो गई है और हार्डनेस क्रिएट कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि इसकी प्रेजेंस दो फॉर्म में होती है। मोस्टली स्क्लेरेन काइमा इज प्रेजेंट इन द प्लांट किंगडम एज फाइब्रस स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, फाइबर्स के रूप में। जिस किसी भी प्लांट से फाइबर मिलता है तो आप जान लीजिए फाइबर आर द एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरेन काइमा। लेकिन जरूरी नहीं जब स्क्लेरेन काइमा हो तो ये फाइबर के फॉर्म में हो। कभी कभी फाइबर नहीं बनते हैं, लेकिन सेल्स जो होती हैं वो लिग्निफाइड होती हैं, ल्यूमेन कम होती है, हार्डनेस क्रिएट करती हैं। तो इस तरीके से कभी कभी इसको दो रूपों में जानते हैं। स्क्लेरेन काइमा में भी प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्टोन सेल, कभी कभी इसे स्टोन सेल्स के फॉर्म में देखते हैं जब ये हार्ड सेल बनाती है। जैसे आप कह सकते हैं गुआवा सीड में, अमरूद का जो सीड होता है काफी हार्ड होता है, जो उसकी हार्डनेस है दैट इज ड्यू टू द स्क्लेरेन काइमेटस सेल। ये जो स्टोन सेल कह रहे हैं ये स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स हैं, स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स। और दूसरा फॉर्म हमने बताया कि ये फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाता है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो जब ये फाइबर के फॉर्म में होगा तब इसे कहते हैं स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर। तो ये स्क्लेरेन काइमा दो फॉर्म में मिलेगी, या तो ये फाइबर के फॉर्म में होगी तब स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर कहेंगे, सेम टाइप की अगर सेल होगी स्क्लेरेन काइमा बनाने वाली सेल्स होगी, और फाइबर के फॉर्म में होंगी तो उसे स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर कहेंगे। अगर ये स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स हो लेकिन वहां पर फाइबर ना बना हो, इस केस में इसे स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स आर स्टोन सेल्स कहते हैं। अब फाइबर की बात करें, जैसे नारियल की कवरिंग है या सन है, पटसन है, जिससे रस्सियां बनाई जाती हैं, गांव में किसान तैयार करते हैं, वो जान लीजिए स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर के ही बने होते हैं। यही नहीं, अगर आप टमाटर और अमरूद दो को काटने का प्रयास करें या नाशपाती को काटे चाकू से, तो आप महसूस करते हैं टमाटर जिस आसानी से कटता है, क्या वैसे नाशपाती भी कटती है? क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि दैट इज हार्डनेस ऑफ पीयर, नाशपाती की जो हार्डनेस है दैट इज ड्यू टू द स्क्लेरेन काइमा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द simple permanent tissue in the form of parenchyma, collenchyma and sclerenchyma with their main feature and difference। डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप करेक्टर्स को डिफरेंस के नजरिए से देखेंगे। तो फिर से बता दें जो हमने डिफरेंस बताया किस बेस पर। पहली बात तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या है। पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस था और कभी कभी बहुत ज्यादा हो गया, जो हमने बताया था एरेनकाइमा हो गया। कोलेनकाइमा में सेलुलोज की क्वांटिटी बढ़ने से, पेक्टिन के आ जाने से सेल वॉल मोटी हो गई और इंटरसेलुलर स्पेस मोस्टली खत्म हो गया। और स्क्लेरेनकाइमा तो में बिल्कुल खत्म हो गया। लिविंग प्रॉपर्टी के बेस पर डिफरेंस करते हैं तो पैरेनकाइमा की सेल्स लिविंग होती हैं, कोलेनकाइमा की मोस्टली लिविंग होती हैं, कभी डेड भी हो सकती हैं, स्क्लेरेनकाइमा की मोस्टली डेड होती हैं। अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमने बताया मेन कंपोजिशन पैरेनकाइमा में सेलुलोज थी, कोलेनकाइमा में
सेलुलोज के साथ पेक्टिन आ गई, स्क्लेरन काइमा में मेन मटेरियल जो हो गया लिग्निन आ गया। अब वॉल के थिकनेस की बात करते हैं, सबसे पतली पैरेन काइमा में, उससे मोटी कोलन काइमा में, सबसे मोटी स्क्लेरन काइमा में। अब दूसरी बात, लिविंग प्रॉपर्टी को अगर देखें तो पैरेन काइमा लिविंग हो गई, कोलन काइमा में हमने कहा लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी, स्क्लेरन काइमा मोस्टली डेड है। इसके अंदर की जगह की बात करते हैं, जो कैविटी होगी, जो साइटोप्लाज्म होगा, तो ये पैरेन काइमा में ज्यादा था अंदर की कैविटी, कोलन काइमा में उससे कम हो गई, स्क्लेरन काइमा में सबसे कम हो गई। तो इस तरीके से पैरेन काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा को बता भी सकते हैं और बाई फिगर इसको पहचान भी सकते हैं। किसी अगर स्टेम रूट की स्ट्रक्चर देखते हैं, एक सिंपल फार्मूले की बात करें या कैसे फिगर से आप समझ सकते हैं, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, ये पैरेन काइमा को रिप्रेजेंट करता है, थिन वॉल्स हैं। अगर यही इस जगह को हम भर देते हैं इस तरीके से, जहां पर पेक्टिन और सेलुलोज का डिपोजिशन हो गया, सेल्स मोस्टली इलांगेटेड भी हो सकती हैं, तो समझ जाएंगे कोलन काइमा है। अगर ये मल्टी पॉलीगोनल सेल्स से बना हुआ डबल लेयर्ड दिखती हैं या सेल वॉल थिक हो जाती है, लिग्निन जमा होती है, तब इसे हम स्क्लेरन काइमा कह देते हैं। तो स्क्लेरन काइमा को इजिली आप इस फॉर्म से आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो पैरेन काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा को पहचान भी सकते हैं और इनके कैरेक्टर बता सकते हैं, और जो अभी हमने बताया इस बेस पर डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद परमानेंट टिश्यू में भी आपने दो कैटेगरी में से, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में से सिंपल को जान लिया। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर दोज टिश्यूज व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। अगर एक टाइप की ज्यादा सेल से बने होते हैं तो इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। और ये इसके दो एग्जाम्पल हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिसका नाम ऑलरेडी सुन चुके हैं। क्वेश्चन आता है, व्हाई जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, या केवल ये कहा जाए व्हाई जाइलम इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू और व्हाई फ्लोएम इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नंबर एक बात। दूसरा, जाइलम और फ्लोएम के फंक्शन पर भी अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ये ट्रांसपोर्टेशन में या वास्कुलेशन में हेल्प करते हैं। जैसे जानते हैं जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन करने के नाते बायोलॉजिकली इसको कहते हैं वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। डेवलप्ड प्लांट में वाटर, मिनरल और फूड का ट्रांसपोर्ट जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से होता है। ट्रांसपोर्ट का वर्क करने के नाते इसे वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। और ये नहीं, दोनों को कंबाइंडली अगर कहते हैं तो इसे वास्कुलर बंडल भी कहते हैं। इसकी चर्चा अभी बाद में करेंगे। टिश्यू सिस्टम में वास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम को कंबाइंडली वास्कुलर बंडल कहते हैं। दिस में बी विथ आर विदाउट कैम्बियम, कभी कभी इसके साथ कैम्बियम भी होता है, कभी कभी कैम्बियम नहीं होता है। तो चलिए, तो अब ये हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम को एक नाम ये देते हैं, इसे वास्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। किस बेस पर? इसके फंक्शन के बेस पर। तो ये जाइलम और फ्लोएम को दो कैटेगरी में हमने नाम दिया, एक कहा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, एक कहा वास्कुलर टिश्यू। तो ये जो दोनों नाम है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है नाम देने का? दीज आर, जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पर, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। एक से अधिक टाइप की सेल से या स्ट्रक्चर से बने, इसलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन अगर देते हैं, ये वास्कुलेशन का काम करते हैं, इसीलिए कहते हैं वास्कुलर टिश्यू। तो आप प्रूव कर सकते हैं व्हाई जाइलम इज वास्कुलर टिश्यू और व्हाई फ्लोएम इज वास्कुलर टिश्यू, या कहा जाए व्हाई जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर and these are also called vascular tissue on the basis of its function, function of vasculation or transportation, complex tissue on the basis of structure because they are made up of more than one type of cell। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाइलम और फ्लोएम को कहा जाए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, प्रूव कीजिए। तो एक से अधिक टाइप की सेल से बने होते हैं कहना है, लेकिन अब आप गर्व से कह सकते हैं कि ये चार टाइप के स्ट्रक्चर से बने हैं और दोनों में सेम सेंटेंस। जाइलम क्यों कॉम्प्लेक्स टिश्यू है? आपका एक से अधिक से बना होता तो उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जाइलम चार टाइप की स्ट्रक्चर से बना है, इसलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। और ये नंबर वही सेम लर्न किए रहना है, रिमेंबर रखना है कि फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहते हैं? एक से अधिक टाइप की सेल से बनता है, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फ्लोएम चार टाइप की स्ट्रक्चर से बनता है, तो फोर कॉमन हो गया दोनों में। ये भी चार टाइप से बना है, ये भी चार टाइप से बना है, इसीलिए जाइलम भी कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स है। अब आते हैं इन चारों टाइप, बताते हैं क्या क्या है, लेकिन चारों बताएं
आपके दिमाग में बना रहे, इसलिए पहले ये दो नाम पहले ही याद कर लीजिए, पैरेनकाइमा एंड फाइबर। पैरेनकाइमा एंड फाइबर, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ हैव द पैरेनकाइमा एंड फाइबर, बट द पैरेनकाइमा present in the xylem is called xylem parenchyma and the parenchyma of phloem is called phloem parenchyma। जो parenchyma की स्ट्रक्चर है, जो इसका फंक्शन है, जो सिंपल टिश्यू में आपने पढ़ा था परमानेंट में, वही है, लेकिन ये जाइलम के साथ है, इसलिए इसे जाइलम पैरेनकाइमा कह देते हैं। सिमिलरली जाइलम फाइबर एंड फ्लोएम फाइबर आर नथिंग बट द स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर which provide strength to xylem and phloem। जाइलम एंड फ्लोएम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर इसमें पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर आर नथिंग बट द स्क्लेरेनकाइमा, 100% ये भी स्क्लेरेनकाइमा है। जैसे हमने कहा जो पैरेनकाइमा जाइलम के साथ, उसको हमने जाइलम पैरेनकाइमा कह दिया, फ्लोएम के साथ है फ्लोएम पैरेनकाइमा कह दिया। ऐसे जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर आपने पहले पढ़ा था, उसी टाइप के स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले फाइबर्स जाइलम और फ्लोएम में भी पाए जाते हैं। तो अगर जाइलम में है तो इसे कहते हैं जाइलम फाइबर, अगर फ्लोएम है तो इसे कहते हैं फ्लोएम फाइबर। तो दो स्ट्रक्चर आपने दोनों में जान लिया, 4 से बने हैं, दो दोनों के हो गए। अब दो नाम अलग हैं, जाइलम में ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं, फ्लोएम में सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल्स हैं। तो अब जरा एक साथ जानिए जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों है, इसमें 4 टाइप की स्ट्रक्चर हैं। What are the name of these 4 structures? Xylem tracheates or simply tracheates, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem fiber। और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स है, इसमें 4 टाइप की स्ट्रक्चर क्या है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। एक चीज यहां पर और दिमाग में रख लीजिए, जाइलम अभी आप इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं, नहीं तो प्लांट से या ट्रीज से जो हमें वुड प्राप्त होती है वो मैक्सिमम अगर बायोलॉजिकल पार्ट के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो वास्तव में जितनी लकड़ियां होती हैं फर्नीचर के लिए जो आप ऑब्टेन करते हैं, दीज आर जाइलम, दैट इज व्हाई जाइलम इज आल्सो कॉल्ड द वुड। तो जो जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर कह रहे हैं, इसे आप वुड भी कह सकते हैं। तो ये जाइलम इज वुड, जाइलम की जगह वुड वर्ड आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो वुड हमें मिलती है वो मोस्टली डिफरेंट पार्ट को कंपेयर करें, कभी मौका मिलेगा इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो वहां पर जाइलम जो होता है ये वुड होता है, जो उससे आप लकड़ी प्राप्त करते हैं वो बायोलॉजिकली जाइलम होती है। चलिए अब ट्रैकिड्स और वेसल्स की बात करते हैं, हम जाइलम पर आते हैं। जाइलम में ट्रैकिड्स क्या है, वास्तव में vessels and trachea both are the tubular structure which help in the transport of water and mineral। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिनसे वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में होता है, रूट से लेकर के हर जगह। लेकिन ये बनती कैसे है, तो वास्तव में ये स्पेशलाइज्ड या मॉडिफाइड सेल्स होती हैं। ये मॉडिफाइड सेल्स सिंगल सेल जो जनरली बीच में मोटी है, किनारों पर पतली होती है और जनरली मुड़ी होती है किनारों पर। तो ये किनारे पर मुड़ी होती है, पतली होती है और बीच में मोटी होती है। ऐसे सिंगल सेल स्ट्रक्चर से जो ट्यूबुलर होती हैं, बाद में इनके अंदर का साइटोप्लाज्मिक मटेरियल या प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल समाप्त हो जाता है और ये डेड ट्यूब जैसा बिहेवियर करती हैं। और कंपैरेटिवली इसकी जो दीवार देखें तो ये थिकर होती है, तो इसके अंदर की ल्यूमेन कम हो जाती है। जैसे हमने ह्यूमन बींग्स में ब्लड सर्कुलेशन में कहा कि आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड की सप्लाई के लिए, उसके कलेक्शन के लिए। तो आर्टरी आगे चल के पतली हो गई सप्लाई के लिए। ऐसे वेसल्स और ट्रैकिड दोनों वाटर के सप्लाई में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। लेकिन वेसल्स कंपैरेटिवली वाइडर होती हैं और ट्रैकिड से पतली होती हैं। ट्रैकिड सिंगल सेल से बनती है और जबकि वेसल्स सेल्स के रो में अरेंज्ड होने से होता है। कैसे, अब हम बात करते हैं वेसल कैसे बनती है। वेसल सेल के एक रो में अरेंज होने से होता है। सपोज एक सेल ये हो गई, अब एक सेल ये हो गई। ऐसे सेल्स जो होती हैं इनिशियली रो में अरेंज हो जाती है। ये रो में अरेंज हो गई। अब जब इनिशियल फेज में सेल आई होगी तो ये भी लिविंग सेल रही होगी, इसमें भी न्यूक्लियस रहा होगा, सेल्स में न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म रहा होगा। बाद में इनकी जो ये बीच की दीवार है, बीच की दीवार को बायोलॉजिकली अगर हम कहें जैसे एक सेल हो जाती है
तो सेल में एक तो इसकी दीवार ये हो गई जो इसकी लंबाई बनाती है लेंथ में, और एक इसकी विड्थ बनाती है जो चौड़ाई है सेल की। तो जो चौड़ाई बनाने वाली दीवार है इसको बायोलॉजिकली हम कहते हैं ट्रांसवर्स वाल है, और ये जो लेंथ बनाती है उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वाल। तो सेल में दो टाइप की वाल हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल वाल ये, और ये हो गई ट्रांसवर्स वाल। तो बाद में क्या होता है, ये इसकी ट्रांसवर्स वाल खत्म हो जाती है, टूट गई ट्रांसवर्स वाल। जब ये ट्रांसवर्स वाल इसकी खत्म हो जाती है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसका इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन गई। अब जरा सोचिए, जो इसके अंदर न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था, वो कहां चला जाएगा? यहां नहीं रह पाएगा। तो था तो सेल पहले, लेकिन अब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन गई, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं रह गया, यानी ये लिविंग स्ट्रक्चर नहीं रह गई। तो इसीलिए कहते हैं ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्रैकिड्स और वेसल्स, दोनों डेड होती हैं। ये अब दोनों में डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स में क्या डिफरेंसेज है। तो जो ट्रैकिड्स है इसकी वाल थिक होती है कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में इसकी दीवार थिक होती है। अब दीवार और इसकी थिन होती है, कैसा कह सकते हैं? दूसरा डिफरेंस करते हैं, अगर दीवार थिक होगी तो इसके अंदर की जो जगह होगी, ल्यूमेन जिसको कहते हैं, कैविटी, ये नैरो होती है, नैरो कैविटी होती है, और ये कंपैरेटिवली वाइड होती है। तीसरा डिफरेंस ये हमने बताया अभी, एक सेल से बनी है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, जबकि वेसल्स जो होता है सेल के रो में अरेंज्ड होने से बनी थी। अब ये दोनों का काम सेम है कि वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, लेकिन ये एक मोटी पतली क्यों ऐसी बनी हुई, जो कि डिफरेंट पार्ट है, जो नैरोवर पार्ट में वाटर की सप्लाई करनी होती है, जहां पर वेसल्स नहीं पहुंच पाती है वहां पर ये ट्रैकिड पहुंच जाती है। और एक बात कि इसमें ट्रांसपोर्ट हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, रूट से लेकर के डिफरेंट पार्ट में होता है। कभी कभी कहा जाता है प्रूव दैट द ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, नीचे से ऊपर की ओर होता है। अब बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम की स्ट्रक्चर में ये चार चीजें हैं, सीव ट्यूब्स, फिर कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, केवल शार्ट में जगह कम सी लिख दिया, सी फॉर कंपेनियन, कंपेनियन सेल, और एक था सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब की स्ट्रक्चर अगर आपको हम बताएं तो पहले जान लीजिए सीव आखिर है क्या। सीव भैया शायद आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, नहीं जान लीजिए। सीव मीन्स होता है चलनी, घर की चलनी, जिससे मम्मी लोग आटा चालती हैं, ये चलनी हो गई। इसमें एक प्लेन सरफेस जो होती है, प्लेट होती है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसमें जब आटे को डाल करके हिलाया जाता है तो आटा फिर इससे निकल के चला आता है। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो ब्रान है, वो यहीं पर रुक जाता है। तो आप इमेजिन कीजिए जरा, अगर ऐसे ही चलनी, फिर चलनी, फिर चलनी, फिर चलनी, सीब सीब सीब, ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हो गई। अब जरा इमेजिन कीजिए अगर कई चलनियां एक दूसरे के ऊपर रख दी जाएं, ऊपर से अगर हम पानी डालें तो क्या होगा, ये नीचे निकल जाएगा। और अगर सपोज कीजिए किसी को पता ना होगा चलनी जैसा लग रहा है, तो बाहर की दीवार को देखने से जनरल चलनी से अगर डिफरेंट इसकी वाल ये वाली बनी हो, जो कभी कभी आप देखते हैं लकड़ी की हो सकती है, और ये सीट हो सकती है पतली आयरन की, या जिस प्लास्टिक की हो सकती है, फाइबर हो सकती है, तो ये कैसा लगेगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। वास्तव में जैसे हमने बताया था कि वेसल बनती है तो सेल के एक दूसरे के रो में कलेक्ट होने से बनती है, ऐसे जो ये स्ट्रक्चर बन रही है सीव लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज सेल, ये एक सेल है। जाइलम में हमने कहा था ये दीवार ब्रिक हो गई थी, लेकिन यहां पर दीवार ब्रिक नहीं हुई, ये पोरस हो गई, इसमें बहुत से होल हो गए, तो एक पार्ट जो सेल थी इसकी स्ट्रक्चर सीव लाइक हो गई, चलनी जैसी हो गई। तो इसीलिए अब इसी सेल को ही कह देते हैं सीव ट्यूब। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। तो फ्लोएम में एक स्ट्रक्चर हो गई सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब, यहां पर दीवार खत्म हो गई थी, यहां पर ये परफोरेटेड हो गई। और दूसरी चीज कंपेनियन सेल की बात करते हैं, तो जो कंपेनियन सेल है, कंपेनियन माने ही होता है साथ वाला, साथी। तो एक सेल ये हो गई, तो इसके
दाएं बाएं, हम यहां पर दाएं बाएं दिख रहा है, लेकिन 3 डायमेंशन में सोचें, 2 सेल जो होती हैं आगे इधर शेप ट्यूब नीचे ऊपर हैं, तो यहां इसी को कहते हैं कंपेनियन सेल। यहां पर एक चीज आपको समझना है कि लग रहा है दाएं बाएं है, लेकिन ये 2 सेल होती हैं और चारों ओर से होती है। सपोज ये शेप ट्यूब होती, एक सिंगल स्ट्रक्चर है। अब इसको कैसे कवर किया, 2 हाफ पार्ट इसका, हाफ पार्ट इधर, फुल साइड इसकी। ऐसे आप इमेजिन कीजिए, एक पेपर आप लगाइए, एक लगाइए यहां से लेकर के पीछे की तरफ ऐसे, और एक ऐसे, तो 2 पेपर जो आपने मोड़ के लगाया ये कवर कर ले इसके चारों ओर से। 2 पेपर लाइए, एक इधर से एक इधर से, तो इधर वाला भी पार्ट कवर हो गया, इधर वाला और इधर उधर, तो आपको दिख ही रहा है। तो यहां पर जो दिख रही है स्ट्रक्चर, ये ऑलरेडी 2 हैं, लेकिन इस सीप ट्यूब को चारों ओर से घेर लेती हैं। यानी एक सीप ट्यूब के साथ कंटिन्यू, एक सीप ट्यूब के साथ 2 साथ रहने वाली इसकी एज बॉडीगार्ड, हमेशा साथ रहने वाली हैं, इसकी साथी हैं, कह लीजिए कंपेनियन हैं, इसीलिए इन्हें कंपेनियन सेल कहते हैं। और ये जो सीप ट्यूब की साइड वाल जिसको आप कह रहे हैं, अभी हमने लॉन्गिट्यूडिनल भी कहा था, ये परफोरेटेड होती है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन होल की वजह से यहां से सब्सटेंस साइड में भी जा सकता है, यानी कंपेनियन सेल में भी जाता है। तो अब फ्लोएम का वर्क क्या है, जाइलम का मेन वर्क है वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, जबकि फ्लोएम के थ्रू फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भूलिए नहीं, जा से जाइलम, जा से जल, फ से फ्लोएम, फ से फूड। तो फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, और लेकिन ध्यान लीजिए सॉल्युबल फॉर्म में चलता है तो फूड के साथ वाटर भी रहता है, वाटर एंड फूड, वाटर की साइड क्वांटिटी है, और जाइलम से वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, इट टेक्स प्लेस ऑलवेज फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट आर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। लेकिन फ्लोएम की केस में क्या है, ये वर्टिकल तो होता ही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जनरली ऊपर से नीचे लीफ में फूड बनता है, वहां से जाता है। और जो यहां पर चला गया, आपको दाएं बाएं दिख रहा है, हमने कहा कंपेनियन सेल माने चारों ओर चला गया, तो यहां से साइड में भी जाता है। तो इससे जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है फूड का, वो चारों दिशाओं में हो जाता है। और ये भी जान लीजिए कि फूड जहां ज्यादा होता है वहां से वहां जाता है, जहां कम होता है, जहां से फूड चलता है उसे कहते हैं सप्लाई एंड, जहां पहुंचता है उसे कहते हैं कंजम्पशन एंड। तो जनरली लीफ में बनता है ऊपर फूड और नीचे रूट तक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभी नीचे से ऊपर भी जाता है। जैसे जर्मिनेशन के समय जब क्लोरोफिल नहीं होता है, फूड नहीं बन पाता है, जो सीड में स्टोरेज फूड होता है वो नीचे से ऊपर जाता है। तो कभी कभी कहा जाता है फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है फूड का, ये बाई डायरेक्शनल है, या कह सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल है, लेटरल साइड में भी होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यू एंड स्पेशली जाइलम और फ्लोएम, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इसको जानते रहेंगे। और बाई यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल फ्लो थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम वाटर और मिनरल्स, और फ्लोएम के जरिए फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। यहां भी इसको रिमेंबर करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यू। आगे हम एनिमल टिश्यू की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।